अस्सलामुअलैकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 602 पॉइंट के साथ इंडेक्स 39,720 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 52 मिलियन का करीब का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर के अंदर सिर्फ 105 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू अराउंड 3.2 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स के अंदर हम गिरावट देख रहे हैं और आज की जो वॉल्यूम लगे हैं वो 2023 के लोएस्ट वॉल्यूम्स थे। साथ ही में देखा जाए तो आज की मार्केट की जो गिरावट की वजह बनी वो बेसिकली बढ़ती हुई सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम था। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले पंजाब असेंबली तहलील करने की बातचीत चल रही थी, अब आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उसको भी तहलील करने की बातचीत की जा रही है और उसके हवाले से भी यही एक्सपेक्ट है कि कल मंगल के दिन इसके हवाले से भी समरी पेश की जाएगी और जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के वो असेंबली तहलील करने का ऐलान करेंगे। तो ये जितनी भी वजूहत हैं, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम में जहां हमारा मुल्क इतना स्ट्रगल कर रहा है इकनॉमिकली, और उसके बाद ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, इससे क्या होगा कि जो डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब कि जो आपका फोकस इकनॉमी पे जाना चाहिए था अब वो सियासत पे ज़्यादा जाएगा। यही वजह है कि हम ऑयल एंड गैस के स्टॉक में भी ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं, जिसके अंदर OGDC PPL है, क्योंकि यही वजह है कि अब लोगों का ये कहना है कि क्योंकि अब इतनी बढ़ती हुई सियासी जो ये सूरत हाल है, इतनी अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है, अगर ये बढ़ जाती है तो जो हुकूमत का जो माइंडसेट है वो उधर चला जाएगा। हो सकता है ये जो सर्कुलर डेट के जो मसले मसाइल है जो आज सॉल्व होने के थे वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। तो ये सारी वजूहत है मार्केट के नेगेटिव होने के। साथ ही में अगर हम देखते हैं तो आज बेसिकली जो डॉलर की परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में बिल्कुल स्लाइड सा इजाफा हुआ है। ऑल्दो हम ये अभी तक इंटरबैंक की क्लोजिंग की रेट नहीं आए तो हम कंफर्म बता सके कि हमारे यहाँ आज डॉलर इंटरबैंक में क्या बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमारे रिजर्व्स भी डाउन है और अभी तक हम IMF प्रोग्राम में नहीं जा चुके हैं। तो IMF का प्रोग्राम इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। मज़ीद देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखा जाए तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 168 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही, जहां पे कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल को देखते हैं तो 67 सेंट इस वक्त नीचे माइनस चल रहा है। क्रूड ऑयल $79.44 पे, जहाँ गोल्ड काफ़ी हाई साइड पे, लेकिन सिर्फ $1.60 नेगेटिव है। तकरीबन $1920 के पास इस वक्त गोल्ड ट्रेड कर रहा है। मज़ीद अगर हम आज के मार्केट में टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स को देखा जाए तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो लॉटे केमिकल रहा। इसके अंदर जब न्यूज़ जो चल रही थी ये एक वजह बनी कि ये अब 75% स्टेक बेच रहा है तकरीबन 192 बिलियन वॉन में, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अराउंड 30 से लेकर 35 बिलियन रुपीज़ बन जाता है। तो ये बेच रहा, तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास ही पैसा जाएगा, जो कि कंपनी के मुताबिक वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के उसमें इन्वेस्ट करेगी। मज़ीद देखा जाए तो HMB हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक आज पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा। JLICL, MCB, ARPL, DCR, NML, AICL और APL जैसे स्टॉक्स आज मार्केट में पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। जब डिक्लाइन साइड पे TRG का स्टॉक 60 पॉइंट मार्केट में नेगेटिव बंद रहा और आज हमने देखा इसने जो 100 रुपये का जो एक लेवल है जो कि 3 डिजिट्स है, आज उसने उसको ब्रेक किया और क्लोजिंग 100 रुपये से नीचे दिए 99.78 के पास, और उसने एक लो 98.27 का भी लगाया। मज़ीद देखा जाए तो फिर PPL का स्टॉक, इसके अंदर भी हमने लो साइड से ऑल्दो थोड़ा बाउंस बैक देखा है। फिर OGDC के अंदर लो साइड से थोड़ा बाउंस बैक देखा, इतना नहीं, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स ने आज मार्केट को काफ़ी नेगेटिव रखा। फिर बड़े स्टॉक्स की हम देख रहे हैं, एंग्रो हो गया, सिस्टम, PSO, लकी सीमेंट, फिर आपका SNGP, UBL, हबको, ई फर्टिलाइज़र, दाऊद हरक्यूलस, POL, नेस्ले और HBL जैसे स्टॉक्स आज मार्केट के अंदर नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नज़र आए। अब चलते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तरफ। टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर WTL आज टॉप एक्टिव रहा, मतलब कि नील क्लोज रहा। हेस्कॉल को देखा जाए 4 पैसे नेगेटिव बंद रहा, जहाँ लॉटे केमिकल 48 पैसा प्लस साइड पे बंद रहा। आज हमने देखा इसने एक हाई लगाया तकरीबन 29.20 का। PPL तकरीबन 3 रुपये नेगेटिव बंद रहा, आज इसने लो लगाया 71.51 और क्लोजिंग तकरीबन अपने लो से ₹1.5 ऊपर दी है। OGDC 79 रुपीज़ के पास बंद रहा, 3 रुपीज़ नेगेटिव बंद रहा। ये भी PRL को देखा जाए 56 पैसे नेगेटिव बंद रहा, जहाँ सिनर्जी 7 पैसे नेगेटिव, पावर सीमेंट 5 पैसे पॉजिटिव बन रहा है, जहाँ SHGP लोअर कैप के पास बन रहा। ऑल्दो आखिर में जो हम देख सकते हैं अभी खुला है कैप। फिर जो आपका अगला स्टॉक है वो मैपल लीफ 69 पैसा, आज के दिन ये भी नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ
नज़र आया, तो हम देख रहे बेशुमार स्टॉक्स आपके इस वक्त 52 वीक लो के साथ साथ मल्टी ईयर लो पे है। और हम आपको मुसलसल बता रहे थे कि इस वक्त आपको लॉन्ग टर्म के उसमें नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इस वक्त बेहतरीन वक्त नहीं, ऑल्दो अच्छे रेट्स आए, लेकिन थोड़ा सब्र करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट के अंदर। तो यही वजह आप देखें, हम देख रहे हैं दिन ब दिन स्टॉक्स आपके 52 वीक लो, न्यू लोस पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे फैसले नहीं लिए गए। अभी फिर अगले मंडे को आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट है, तो इसके ऊपर भी इन लोगों की नज़रें जमी हुई हैं कि उसमें क्या होता है। हाँ, अगर जो कि बहुत कम चांसेस है कि आपका अनचेंज रहता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा ये, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये एटलीस्ट 100 to 200 बेसिस पॉइंट से इजाफा हो सकता है। टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए अगर हम, तो इस वक्त जो टॉप एडवांसेस तकरीबन सभी लिक्विड है, जैसे एक आध ASC के राइट शेयर हो गए, इनके अंदर थोड़ी हमने पॉजिटिविटी देख ली। SGPL और इसके अंदर ज़्यादातर लोग काम नहीं करते, लेकिन इसीलिए एक लिक्विड कंपनी है। बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड है। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे देखा जाए तो तकरीबन सभी लिक्विड है। कुछ आते लिक्विड है, जैसे समिट बैंक, इसके अंदर 17 पैसे की गिरावट रही आज और 2 रुपये के नीचे बंद रहा। जहाँ दूसरा HICL हबीब इंश्योरेंस कंपनी, ये भी तकरीबन 87 पैसे नेगेटिव बंद रहा। 1,71,500 का इसके अंदर भी काम हम लोग को देखने को मिला। तो ये तो हो गया कुछ आज की मार्केट के हवाले से, काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब चलते हैं कि KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूव बन सकती है। तो ये मेरे सामने है KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल डेली चार्ट, और आज की भी कैंडल बड़ी रेड नेगेटिव कैंडल बनी है, और वॉल्यूम्स के अंदर हम डिक्लाइन देख रहे हैं। और आज भी कैंडल आप देखें तो लो साइड के पास ही बंद रही है, जो कि यही शो करता है कि अभी तक प्रेशर जो है आपका वो ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए मार्केट के हवाले से अगर हम देखते हैं तो देखिए मार्केट के वही सिचुएशन है आपको जैसे बताया जा रहा है, सिर्फ इंट्राडे के अंदर काम करें। इंट्राडे में अगर अपॉर्चुनिटी तो मिले तभी काम करना है, वरना काम करने की ज़रूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तो अभी घुसना ही नहीं है जब तक मॉनेटरी पॉलिसी या IMF या कोई आपका सियासी हालात बेहतर ना हो जाए। ये आपको हम बता रहे हैं, वही हमारा स्टांस है, वही हमारा मौक़िफ़ है। अभी मार्केट को खाली देखा जाए तो देखिए मार्केट ने आज अपना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे इस लेवल से काफ़ी उम्मीद थी, जो कि था 39,865 का। ऑल्दो 100 ही पॉइंट नीचे बन रहा है, लेकिन उस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया, जो कि ये सिग्निफाई करता है, क्योंकि ये 61% का एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर मार्केट बुलिश होती ना तो मार्केट हमेशा 61% से मैक्सिमम इससे घूम जानी चाहिए थी। घूमना तो इससे ऊपर ही जाना चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम इससे मार्केट में घूम जाना चाहिए था, रिवर्सल आ जाना चाहिए था। आपको बताया गया था 40,100 का लेवल है, ये टूटता है मार्केट में तो मार्केट 39,865 का लेवल स्ट्राइक करेगी। वो भी स्ट्राइक किया और उसको भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, मार्केट उससे भी नीचे आई है। ठीक है, अभी देखा जाए तो अब मार्केट का एक 0.786 का एक रेशो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशो है, ऑल्दो है तो एक फिबोनाची रेशो ही, तो इसकी भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये बनता है 39,500 के पास, और अपने आप में ही ये जो लेवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको याद होगा पिछली बार, मतलब बहुत पहले, अगर मैं आपको चार्ट्स पे ही दिखाऊं, मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन जुलाई 2022 की, जब पहली बार मार्केट ने 40,000 का लेवल तोड़ा था, मतलब कि इस पीरियड के दौरान तो मार्केट अराउंड यही 39,500 के लेवल के आसपास से ही घूमी थी। अच्छा चले इतना दूर छोड़ दें, हम रिसेंट एग्जांपल पे आ जाते हैं। रिसेंटली जब मार्केट 39,500 के पास आई थी तो मार्केट ने इसी लेवल से घूमी थी। आप देखिए वंस अगेन मार्केट इसी लेवल से घूमी 23 दिसंबर और ये 20 दिसंबर, तो 20 और 23 दिसंबर को मार्केट इन्हीं लेवल से घूमी है। तो एक इस लेवल की एक इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत है। मज़ीद अगर हम देखते हैं तो RSI आपका हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुका है। ठीक है, मेरा मानना यही है, अभी भी यही है कि ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री की जानी चाहिए। जैसे पहले भी बताया जा रहा है, कोई भी स्टॉक को आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग कीजिए। मेरा अभी भी यही मानना है, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी RSI को देखते हैं अर्ली टाइम फ्रेम में, तो डेफिनेटली हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन शो कर रहा है, और यही शो कर रहा है कि मार्केट को एटलीस्ट एक रिकवरी लेनी चाहिए। मज़ीद अगर हम देखते हैं तो 15 मिनट के अंदर तो मार्केट ने जो एक हाई लिया है 41,200 का, उधर से मार्केट आप देखिए गिर ही रही है, और ऐसे कोई मेजर रिकवरी बीच में आई नहीं है अभी तक, और अभी तक मार्केट उस स्विंग हाई से 1561 पॉइंट गिर चुकी है। तो डेफिनेटली एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन शो ज़रूर करता है।
और RSI भी आपका जो 15 मिनट में वो भी काफ़ी ही आप कह लीजिए बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, और ये इंडिकेट करें यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए। तो देखिए रिकवरी आती है, जिसको इंट्राडे में मौका मिलता है वो काम करें इंट्राडे के अंदर। लेकिन अगर मार्केट बढ़ती है तो बेच का काम करना बहुत लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। सपोर्ट लेवल आप लोगों को बता दिया गया है। पहला सपोर्ट लेवल 39,000, आज का लो 670, ये तो आप कह लीजिए ट्रिगर लेवल समझ लीजिए। ये ब्रेक होता है तो मार्केट 39,500 के लेवल के पास आ सकती है, और अर्ली टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इससे भी अभी काफ़ी उम्मीद है कि मार्केट इससे कुछ बाउंस बैक दिखा दे। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो वंस अगेन मार्केट 39,200 और 39,000 का लेवल भी वंस अगेन दिखा सकती है, जो कि इस वक्त आपका 52 वीक लो है। इसके पास भी मार्केट आती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। और अगर ये भी टूट जाता है तो 38,700, 38,500 और 38,200 के लेवल्स होंगे, जो कि फिलवक्त एक दिन में तो अचीव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो इस वक्त मैं इसको इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा इन लेवल्स को। तो ये आपके सामने जो लेवल्स मार्क किए गए इनको देख लीजिए। 39,670, 500, फिर 250 के पास पहला एक और लेवल है, और 39,000 के पास एक और लेवल। रेजिस्टेंस लेवल आपका पहला साइकोलॉजिकल लेवल 40,000 का होगा। ये ब्रेक एंड सस्टेन होता है तभी हम मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म अप मूवमेंट देख सकते हैं। और फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट होगा 40,250, फॉलोड बाय 40,440 एंड 40,600 के लेवल्स होंगे। तो इंट्राडे में मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा लालच नहीं करनी। मार्केट में ऊपर जहाँ बढ़ती है वहाँ बेच कर काम करना चाहिए, ठीक है। तो अभी अच्छा खासा गिर चुकी है, रिकवरी की अच्छी खासी पोजीशन बन रही है। 1500 के अगेंस्ट आप कह लीजिए मिनिमम भी बनती है, तो 800-1000 पॉइंट की मिनिमम एक रिकवरी की जगह बन रही है, 700-800 पॉइंट की। तो इतनी रिकवरी की जगह बन रही है, लेकिन कोशिश यही करना है कि हाई साइड पे मार्केट बढ़ती है तो बेच कर काम करें। स्टॉक वाइज चलते हैं, तो पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है OGDC। OGDC को देखते हैं। तो OGDC हम सब जानते हैं, रिसेंटली आपको मैंने शुरू में भी एक वजह बताई इन सब की गिरने की। रिसेंट देखते हैं अभी अगर हम इसको टेक्निकली वाइज, तो टेक्निकली इसने रिसेंटली एक बहुत बड़ी रैली दिखाई है, और वो रैली हम सब जानते हैं इसने दिखाई तकरीबन 69 रुपीज़ से कहाँ तक, 89 रुपीज़ तक। ये कितने बनता है, 20 रुपीज़ की रैली दिखाई इसने, जो कि बहुत ही आप कह लीजिए क्विकली दिखाई इसने। विद इन आप 20 दिसंबर से इसने हाई लगा ली 12 जनवरी, एक विद इन अ मंथ क्या आप कह लीजिए 2 to 3 वीक्स के अंदर से 30% का गेन दिखाया, 20 रुपीज़ का गेन क्या। और ये गेन छोटा मोटा नहीं था, अच्छा खासा गेन था। उसके अगेंस्ट मार्केट ने एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं ली थी, रिट्रेसमेंट नहीं ली थी। तो इस वक्त मार्केट अपने आप को पुल बैक कर रही है, क्योंकि एक बात हमेशा याद है कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी आ जाऊँगा ना OGDC के। मार्केट में जब कभी एक बड़ा स्पाइक आता है, मार्केट हमेशा अपने मीन पे ज़रूर आती है, मीन पे अपने एवरेज पे ज़रूर आती है। क्योंकि मूविंग एवरेज जब होती है ना, जब भी मार्केट आपकी मूविंग एवरेज से दूर हो जाएगी। मूविंग एवरेज क्या होता है, जो आपके जितने भी दिन की क्लोजिंग है, जैसे अगर 10 डेज़ का मूविंग एवरेज है तो 10 डेज़ की क्लोजिंग का जो एवरेज बनता है वो आपकी मूविंग एवरेज कहलाई जाती है। जब कभी मार्केट उससे दूर होगी तो मार्केट एक बार उससे पुल बैक ज़रूर लेगी। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। आप अगर अभी भी देख लेते तो इस वक्त मूविंग एवरेज 77 के पास है। जब आपका जो स्टॉक है ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, ठीक है। जब 89 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ था किसने, OGDC ने, उस वक्त इसकी मूविंग एवरेज 77 के पास से। तो ये जो इतना बड़ा गैप होता है मार्केट हमेशा उसको फिल करती है, ठीक है। और हम ये देखते हैं अगर आप पास में भी आ जाए, आप देखिए प्राइस जिधर भी ऊपर नीचे जाए वंस अगेन इस जो मूविंग एवरेज होती है उसके पास ज़रूर आती ज़रूर है। आप ये देख लें, मैं बात कर रहा हूँ कोविड के क्रैश की। कोविड में एक बड़ा क्रैश आया, प्राइस आ चुकी थी किधर, 75 के पास, 73 का लो मारा था। उस वक्त आपकी मूविंग एवरेज 112 पे थी। कितने पे, 112, 30 रुपये ऊपर। उधर से आप देखें फिर इसने किस तरीके की रिकवरी दिखाई, और 100 के पास रिकवरी दिखाई, और फिर वंस अगेन उसके पास रैली दिखाई। तो ये बात है। तो ये आप कह लीजिए इस वक्त तो क्योंकि इतनी बड़ी रैली कर चुका था तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट उसका हक है, एडजस्टमेंट करना इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हाईली ओवरबॉट जोन में आ चुका था। RSI को देखते आप डेली टाइम फ्रेम में तो वो भी ओवरबॉट पोजीशन पे था। इस वक्त बात की जाए OGDC की तो डेफिनेटली एक बड़े अच्छे सपोर्ट लेवल्स के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अगर मैं आपको फिबोनाची भी लगा कर दिखाऊं, क्योंकि इससे रैली कहाँ से की है, 69 से कहाँ तक की, 89 तक। अगर इधर से मैं फिबोनाची एक प्लॉट करूं
तो आप देख लीजिए 50 से जो 61% का रेशो बनता है, जो कि 79 से 76.72 है, ये टोटल एक्यूमुलेशन जोन है, टोटल। मैं आपको चाहे आवरली टाइम फ्रेम में इसका RSI दिखाऊं, आप RSI आवरली टाइम फ्रेम में भी देख लें तो आप देख लीजिएगा हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और इस वक्त बड़े अच्छे सपोर्ट लेवल के पास है। ये मतलब कि जो 78 का लेवल है, ये तकरीबन कब की बात है, ये है 4 जनवरी की बात। ये इधर से ही घुमा था 78 के लेवल के पास और प्रीवियसली जाए इसी लेवल के पास से रेजिस्टेंस इसको देखने को मिली है। तो 79 77 के लेवल टोटल एक्यूमुलेशन रेंज है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इधर चांस लिया जा सकता है 7650 या 76 का स्टॉप लॉस लगाए और अच्छे टारगेट्स लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक भी गिरा हुआ 89 से किधर तक, आज के लोग को अगर देखते हैं 78, तो एक रिकवरी तो आनी है ना। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हैं, शॉर्ट टर्म में तो ये भी अपने मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, तो अपने मूविंग एवरेज को वंस अगेन मीट करने ज़रूर आएगी। बहरहाल इसके जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर आप चाहें तो इसको स्विंग ट्रेडिंग में ग्रिप पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चाहे अगर इंट्राडे की एंट्रीज की बात की जाए तो पहला रेजिस्टेंस लेवल जो आएगा, पहला तो आया है 7950 का लेवल, ठीक है, ये पहला है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो 80 रुपये 80 पैसे। इस लेवल के बाद जो लेवल आएगा वो होगा 82 रुपये 40 पैसे, फिर 83 रुपये 74 पैसे और 85 रुपये। तो ये लेवल्स होंगे OGDC के लिए। आप देखिए RSI हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और मैं पहले ही बता दूं, अगर इसके अंदर कोई आप कह लीजिए शार्प लो भी लगता है ना, मुझे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, उसके अंदर एक रिकवरी वेट कर रही है। तो 76 या 7650 का स्टॉप लॉस लगाइए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये अच्छे रेट पे आ चुका है, रीजनेबल रेट पे। तो देखिए ओवरऑल सारी कंपनीज काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो हम देख सकते हैं उनके अंदर रिकवरी, जिसके अंदर अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर भी होगा, रिफाइनरी सेक्टर भी है, ठीक है। तो अगर वो नीचे आते हैं तो नो डाउट हम उनके अंदर एक अप मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट हमेशा सेकंड चांस देती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा सेकंड चांस देते हुए चलेगी, कि मार्केट हमेशा एक रिकवरी ज़रूर शो करेगी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पहले जो रेट था वो रेट ज़रूर आए, लेकिन कुछ हद तक आपका वो स्टॉक रिकवर ज़रूर करेगा, ठीक है। वो आपके लिए जो निकलने का मौका होता है वो सब मार्केट देती रहती है, तो सेकंड चांस या दूसरा मौका मार्केट ज़रूर देगी। तो इंट्राडे में ज़रूर काम कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के अंदर बाइंग नहीं करनी, बल्कि स्विंग ट्रेड में सेलिंग। ऊपर जाती है मार्केट तो बेच कर काम करे, चाहे तो शॉर्ट सेल करके काम करे, लेकिन फिल वक्त मार्केट को हम एक रिकवरी लेने देंगे इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि इस वक्त स्टॉक्स पे नज़र जमाए रखना ज़रूरी है, ब्रेकआउट पे एंट्री लेना ज़रूरी है। ऐसे नहीं यार गिर रहा है, कोई स्टॉक गिरे जा रहा है 60 पे आ गया यार ले लो, ऐसे नहीं, ब्रेकआउट पे एंट्री ले, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन वो फॉलिंग नाइफ की तरह है, मार्केट गिरे जा रही है, हाथ डालेंगे तो हाथ कट सकता है, तो बेहतर है इस वक्त ब्रेकआउट पे काम किया जाए। तो ये आपको कुछ समझाया गया, इस पे अमल करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।